प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऋतुज विद्यार्थी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है। आज के वीडियो में मैं आपके जीवन से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों पर रोशनी डालूंगी जो वाकई नए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक गांव में हुआ था। बचपन से वे एक मेधावी छात्र रहे। उनके पिताजी उन्हें चर्च का पादरी बनाना चाहते थे, परंतु कहते हैं ना, होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कम उम्र में ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को पढ़ा और उनके विचारों को आत्मसात कर लिया। 1902 में आपने मैट्रिक स्तर की शिक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। 1916 में दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद संभाला। ये तो हुई उनकी शिक्षा। अब हम यह जानते हैं कि उनके नाम से पहले सर्वपल्ली का संबोधन क्यों किया जाता था। आपके पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। आपके पूर्वज चाहते थे कि उनके गांव का नाम उनकी आने वाली पीढ़ियां अपने नाम से पहले प्रयोग करें। आपके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीताम्मा था। आपके 4 भाई और एक बहन थी। आपका विवाह बहुत कम उम्र में ही शिवा कामू से हो गया था, जो उस समय केवल 10 वर्ष की थी और आप केवल 16 वर्ष के थे। उन्हें भी तेलुगु भाषा का अच्छा ज्ञान था और वे अंग्रेज़ी भाषा भी जानती थी। 1908 में आपकी एक पुत्री ने जन्म लिया। 1947 में आपके ज्ञान और प्रतिभा के कारण आपको संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। एक मज़े की बात और भी है। 14-15 अगस्त रात्रि 12 बजे आज़ादी की घोषणा नेहरू जी करना तो चाहते थे, परंतु इसके बारे में जानकारी सिर्फ आपको थी और किसी को नहीं पता था। ऐसे थे वे एक सच्चे नेता। 1952 में सोवियत संघ बनने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन को संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित करके उपराष्ट्रपति बनाया गया। सभी लोगों को अचंभा हुआ कि कोई ना कोई कांग्रेस का व्यक्ति ही बनना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। नेहरू जी को उन पर पूरा विश्वास था। 1962 से 1967 तक वे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। वे सप्ताह में 2 दिन किसी भी व्यक्ति से बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिल सकते थे। वे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो व्हाइट हाउस हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। उन्हें भारत रत्न व कई अन्य उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षा तो वह दी जाती है कि वह आने वाले कल की चुनौतियों के लिए एक छात्र या छात्रा को तैयार कर सके। भाई, क्यों ना ऐसे महान व्यक्ति के जन्मदिवस पर ऋतुज विद्यार्थी की तरफ से भी कोई पेशकश की जाए। बिल्कुल, प्रस्तुत है एक स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है तभी तो ये अध्यापक कहलाए। हमसे हमारे अस्तित्व का परिचय करवाएं, अपना घर संसार भूलकर हमें अपना बनाएं। समय आने पर माँ बाप भी यही बन जाए, सही और गलत का अंतर हमें समझाएं, तभी तो ये अध्यापक कहलाएं। बंद दरवाज़ों को खोलकर दुनिया से परिचय करवाएं, जाति धर्म का भेद मिटाएं, सबसे प्रेम करना सिखाएं, आदर्शों की मिसाल बने और हमारा जीवन संवार जाए। मेहनत की सही राह दिखाते हुए हमें उत्थान की ओर ले जाए, तभी तो ये अध्यापक कहलाएं। नंद के नटखट लाला से हमें भगवान कृष्ण बनाएं, उनकी हो दया दृष्टि तो हम श्री राम भी बन जाएं। हमें संकटों से उबारने का गुरु मंत्र यही दे जाएं। हम जैसे माटी मनुष्यों को हीरा पन्ना यही बना जाए, तभी तो ये अध्यापक कहलाएं। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो भी पसंद आया होगा। एक बार फिर से
ऋतुज विद्यार्थी की तरफ से सभी को हैप्पी टीचर्स डे। अपने घर पर रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।